हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेज पर। आज हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट 3। मॉक टेस्ट 2 कर चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम 120 है तो वे संख्याएं कितना होगा। दिया हुआ है 3:5, इसका हो जाएगा 15, 120 तो 1 बराबर हो जाएगा 8, यानी कि इसका निकला 40, ये हो जाएगा 24। 24 और 40 किसमें है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो सही आंसर हो जाएगा 1928 में। साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या क्या होगी। तो इधर दिया हुआ महिला और पुरुष का रेशियो दिया हुआ है 2:3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है। पुरुष कर्मियों की संख्या 90 दिया हुआ है, कितना से जा रहा है 30 से, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 60। अब पूछ रहा है कि कंपनियों की कर्मियों की कुल संख्या क्या होगी। कुल संख्या हो जाएगा 150। मानव शरीर में कौन सा अंग यहाँ पे होगा, अंग पित्त रस का उत्पादन करता है। सही आंसर हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन है, हरीश एवं विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों तक दोनों ने एक साथ कार्य किया, इसके बाद विमल ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को हरीश अकेले 10 दिनों में पूरा कर लेता है। हरीश अकेला इस पूरे कार्य को कितना दिनों में कर सकता है। यहाँ पे है हरीश और विमल। हरीश और विमल द्वारा किया हुआ 15 दिन का जो काम है हो जाएगा 15/20। यहाँ पे आ गया 3/4। उसके बाद जो शेष कार्य है, शेष कार्य 1 - 3/4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। अब क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि हरीश द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में जो लगा समय है वो हो जाएगा 4 × 10, तो हमारा हो जाएगा 40 दिन आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या था। तो सही आंसर हो जाएगा चित्रकार। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं पी क्यू एवं आर एस समानांतर है एवं भुजा पी क्यू व्यास है। यदि एंगल क्यू पी आर = 40 डिग्री तो एंगल पी एस आर का मान क्या होगा। सबसे पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो बोल रहा है ये हो गया पी क्यू आर एस। पी क्यू और आर एस ये दोनों
समानांतर है, और भुजा पी क्यू जो है वो व्यास है। एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू दिया हुआ है 40 डिग्री। तो एंगल पी एस आर, इसका मान निकालना हम लोग को। यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। तो जब ये 90 डिग्री बनता है तो एंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा? एंगल पी क्यू आर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, यहाँ पे था 90, 90 और 40 130 बन जाएगा 50 डिग्री। इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है एंगल पी एस आर। एंगल पी एस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये प्रॉपर्टी है। तो 30 डिग्री हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितने मिनट लगे होंगे? तो आधी टोकरी को निकालना है, ठीक है। तो आधी टोकरी को ले लेते हैं हम लोग x, आधी टोकरी भरने में लगा हुआ समय x ले लेते हैं। तो पूरी टोकरी कितना में भरा होगा? पूरी टोकरी भरा होगा x प्लस 1 में, x प्लस 1 मिनट में। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाती है तो पूरी तरह से भर जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 29 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर कब सम्राट बना था? सही आंसर हो जाएगा 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान में पर है। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। यदि राजेश और ज्ञान के बीच ठीक 10 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? बोला जा रहा है राजेश शीर्ष से 15वें स्थान है। राजेश शीर्ष से 15वें स्थान है, ये हो गया राजेश 15वें स्थान में है। उसके बाद और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है, ये हो गया प्रकाश 25वें स्थान पर है। ज्ञान प्रकाश से 10वें स्थान आगे है, तो ज्ञान कहाँ पे हो जाएगा? 25वें स्थान आगे, ये 10 स्थान आगे बोला है, 25 और 10, ये 35वें स्थान में हो जाएगा ज्ञान, 35वें स्थान में हो जाएगा ज्ञान। अब पूछ रहा है कि यदि राजेश और ज्ञान के बीच ठीक 10 छात्र हैं, राजेश और ज्ञान के बीच कितना छात्र है? 10 छात्र हो जाएगा। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो टोटल छात्र इज इक्वल टू हो जाता है राजेश प्लस ज्ञान प्लस जो राजेश और ज्ञान के बीच में बैठा हुआ छात्र है वो हो जाएगा। तो 10 है, 15 प्लस 35 प्लस 10, इसको जोड़ेंगे 35 और 10, 45 और 15, 60। सही आंसर हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किसमें था? कृषि क्षेत्र में था। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बाइनरी में किया जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां से होता है। अठारह के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था?
1859 में दबाया था। दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? दो संख्या है का योग है 16 और उनका गुणनफल है 63, गुणनफल हो जाएगा 63। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो व्युत्क्रम हो जाता है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू x प्लस y बाय एक्स वाई। तो x प्लस वाई है 16 और एक्स वाई है 63। सही आंसर हो जाएगा 16/63। किसी सांकेतिक भाषा में सूरत इज ए हॉट प्लेस को ये हॉट इज प्लेस सूरत तथा वाटर वेपर टू एयर हेयर को टू एयर वेपर हेयर लिखा गया है, तो उसकी सांकेतिक भाषा में शिमला इज ए हिल प्लेस को क्या लिखा जाएगा? इसे लिखा हुआ है सूरत इज ए हॉट प्लेस। और उसका जो कोड दिया हुआ है लिखा हुआ है ए हॉट इज प्लेस सूरत। तो यहाँ पे देखिए सूरत यहाँ पे फर्स्ट में था तो लास्ट में लिखा गया है, और ए को यहाँ पे है तो ए को यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरह जब पूछा जा रहा है कि शिमला इज ए हिल प्लेस, तो जो ए है वो फर्स्ट में हो जाएगा ए। उसके बाद था हॉट, तो हॉट यहाँ पे आया, हिल यहाँ पे है तो यहाँ पे हिल आ जाएगा। उसके बाद प्लेस लास्ट में था, नहीं ये पहले ई जाएगा, इज यहाँ पे सेकेंड में था तो थर्ड में आ गया, यहाँ पे सेकेंड में है तो थर्ड आ जाएगा इज। इसमें है ऑप्शन देखिए, ये हिल इज पूरा करने का जरूरत ही नहीं, क्यों करेंगे पूरा जब ऑप्शन मैच कर जा रहा है। ए हिल इज प्लेस शिमला, फिर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे शिमला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा किसमें सही बैठ रहा है। जैसे प्लस का अर्थ दिया हुआ गुना, माइनस का अर्थ दिया हुआ जोड़, और गुना का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है घटाव। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं बैठा के, तो प्लस की जगह बोला है गुना करना है, गुना करेंगे। फिर गुना की जगह बोला है भागा, भागा करेंगे। फिर माइनस का अर्थ है जोड़, जोड़ेंगे इसको। फिर यहाँ पे भागा है तो भागा का अर्थ हो जाएगा, भागा का अर्थ है घटाव। तो होता है 15 तिया 45, 45 45 और 15। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ज़्यादा चला जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 26, तो ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं ये ऑप्शन। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, भागा के जगह है घटाव और गुना की जगह है भागा। उसके बाद माइनस का अर्थ है जोड़, प्लस का अर्थ है गुना। अब इसको देखेंगे, ये आ जाएगा 4 आएगा, -11 -4 प्लस 4, 11 में 4, यहाँ पे आ जाएगा 11। ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब तीसरा को देखते हैं हम लोग, तीसरा को देखते हैं। प्लस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ है जोड़, गुना का अर्थ है भाग और भागा का अर्थ है माइनस। अब इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45 प्लस ये जाएगा 4 से -2,
45 और 4 49, 49 में 2 जाएगा, 47 आ जा रहा है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। जाहिर सी बात है ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1924 में किया गया था। उसके बाद 1928 में इसका नाम चेंज होकर HSRA हो गया था। HSRA का मतलब होता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। रिपब्लिकन एसोसिएशन ये 1928 में हुआ था और पहले 1924 में गठन हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा 7.35 टू 7.45 होता है। अमन की उम्र साहू से अधिक है। साहू की उम्र कोमल से कम है लेकिन मिलन से अधिक है। कोमल की उम्र अमन से अधिक है लेकिन उदय से कम है। उनमें तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला कौन है? तो चलिए बनाते हैं। बोला जा रहा है कि अमन की उम्र साहू से अधिक है। अमन का जो उम्र है वो साहू से अधिक है। उसके बाद साहू की उम्र कोमल से कम है। साहू की उम्र जो है वो कोमल से कम है। कोमल से कम है तो कोमल यहाँ पे आ सकती है, लेकिन मिलन से अधिक है। इसके बारे में बोल रहा है, लेकिन मिलन से अधिक है। साहू के बारे में बोल रहा है, मिलन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कोमल की उम्र अमन से अधिक है। कोमल की उम्र अमन से अधिक हो गया, ये अमन है ये कोमल है, लेकिन उदय से कम है। लेकिन उदय से कम है यानी कि उदय सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा उनमें तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला कौन है? तीसरा नंबर में हो जाएगा अमन। सही आंसर हो जाएगा अमन। भारत का पहला उच्च न्यायालय में स्थापित किया गया था, कोलकाता में किया गया था। 2 रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर हो तो रेलगाड़ी बी की लंबाई ज्ञात करें। रिलेटिव स्पीड हो जाएगा यानी कि सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड में दोनों जुड़ जाता है तो 80 और 70 हो जाएगा 150 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, उसके बाद इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। उसके बाद बोल रहा है कि रेलगाड़ी की एक ही लंबाई दिया हुआ 300 मीटर। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की एक ही लंबाई 300 मीटर है, रेलगाड़ी एक ही लंबाई मतलब एल ए प्लस एल बी को लिख सकते हैं 150 गुने 5/18 गुने हो जाएगा 30 सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद एल ए की लंबाई दिया हुआ है 300 तो एल बी का निकालना है हम लोग को। इसको सबसे पहले काटते हैं, 6 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 50 से चला जाएगा, 300 प्लस 250 हो जाएगा,
नहीं 250 नहीं, 250 नहीं होगा। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 5 पचे 25, 25 पे 125, 1250, और 1250 माइनस 300 हो जाएगा 0, 5, 12 में 3 9, 950 मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे से संबंधित है। डी, एफ, बी दिया हुआ है, इसका कोड है जी, एच, सी। डी का होता है 4, 6, 2, 7, 8, 3। सबसे पहले यहाँ पे +3 हुआ, फिर +2 हो रहा है, फिर +1 हो जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे एल, एन, जे का पूछ रहा है। एल का 12, इसका 14, इसका 10। सबसे पहले +3 करेंगे तो हो जाएगा ओ, फिर +2 करेंगे हो जाएगा पी, +1 करेंगे के। ओ पी के हमारा सही आंसर हो जाएगा। जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया? 2020 में 1121 था। उसके बाद 2024 तक का डेटा है 1223। दिया हुआ है 250 का 27% और 1000 का 0.02%। 250 का 27% माइनस 1000 का 0.2 हो जाएगा। यहाँ पे ये इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 3 तो 0 चला जाएगा, 2 पचे 10। यहाँ पे आ जाएगा 135/2 माइनस 1/5। इसको अगर पॉइंट में लाएंगे तो हो जाएगा 2 छक 12, 2 सती 14, बचा 1, 67.5 हो जाएगा माइनस 0.2 हो जाएगा। उसके बाद इसको माइनस करेंगे 67.30। हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? दो संख्याओं है, उसका योग दिया हुआ है 25 और उनके बीच का अंतर दिया हुआ है 15। वाई जाएगा 2x इज इक्वल टू 25 और 15 40, तो x इज इक्वल टू निकल जाएगा 20। इसके बाद y निकालेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 20, 5 हो जाएगा। उसके बाद बोले दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, तो x और y का अनुपात क्या होगा, x इज इक्वल टू निकला 20, y इज इक्वल टू है 5, यहाँ पे हो जाएगा 1, 4:1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सीरीज दिया हुआ है 64, 60, 52, 40। क्वेश्चन मार्क को बताना क्या होगा। इसका डिफरेंस हो जाएगा 4, इसका डिफरेंस हो जाएगा 60, 8 हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 12। अब आ गया 4, 8, 12, तो अब आ सकता है 16, फिर यहाँ पे 20। 40 में अगर 16 चला जाएगा तो बचेगा हमारा 24। अब 24 में 20 जाएगा तो 4 बचेगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन 4 में। अगला क्वेश्चन है, केले का मूल्य लीची से अधिक है, केले का मूल्य कीवी से कम है, कीवी का मूल्य केले और लीची से अधिक है। ये पहला सेंटेंस हो गया और ये दूसरा सेंटेंस है और ये तीसरा सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस पर केले का मूल्य लीची से अधिक है, केले का मूल्य जो है और लीची से अधिक है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है केले का मूल्य कीवी से कम है,
केले का मूल्य कीवी से कम है। तीसरा सेंटेंस है कीवी का मूल्य केले और लीची से अधिक है। कीवी का जो मूल्य है वो केले और लीची से अधिक है, सही बात है। यदि दोनों कथन एक एवं दो सत्य हों तो तीसरा क्या होगा? सत्य हो जाएगा। तीसरा भी सही कह रहा है। एक खंभे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एक खंभा है, इसका कोण बना हुआ है। अच्छा से बना लेते हैं थोड़ा। ये खंभा है, इसका बेस दिया हुआ, इसका उन्नयन कोण पड़ रहा है 45 डिग्री। ये खंभा है। उसके बाद उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, तो ये 20 मीटर हो जाएगा। एक बिंदु उन्नयन कोण 45 डिग्री हो गया। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये भी फाइंड करना है हम लोग को। तो 1045 डिग्री लगाएंगे तो हो जाएगा। 1045 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये भी बटे बी सी। 1045 डिग्री इक्वल टू 1, ए बी निकालना है, बी सी दिया हुआ है 20, तो ए बी निकल गया 20। 20 किसमें है? ऑप्शन 3 में। उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे से संबंधित है। दिया हुआ बी एस टी एन ए क्यू यू 2 19 20 14 1 17 21 16। अब यहाँ पे लॉजिक फाइंड करना क्या हो रहा है। यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, फिर यहाँ पे +1 हो गया, फिर यहाँ पे +2 हो गया। उसी प्रकार है डी एन यू सी 4 14 सबसे पहले -1 होगा तो सी हो जाएगा, उसके बाद -2 हो जाएगा तो 12 में आता है एल, उसके बाद +1 है तो भी हो जाएगा, यू के बाद भी, उसके बाद +2 है ई आ जाएगा, सी एल भी ई। एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। व्यापारी को क्या होगा? हानि या फिर लाभ होगा? तो लागत दिया हुआ है यानी कि सीपी 20 सीपी इज इक्वल टू 15 एसपी है सेलिंग प्राइस, तो सीपी बटे एसपी हो जाएगा 15 बटे 5 से काटेंगे इसको, अगर 3 बटे 4। तो क्या हो रहा है? सीपी अगर 3 आया है तो एसपी हो जाएगा 4, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। +1 का प्रॉफिट हो रहा है, लागत था 3 रुपया, उसको मिला 4 रुपया, तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है 1 बाय सीपी दिया हुआ 3 टू 100, तो आ जाएगा 33.33% लाभ हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है? तो ये आंसर हो जाएगा 6 लोगों को मिला हुआ है। और 2024 का बता दे रहा हूँ मैं, 2024 में 7 लोगों को मिला है। 2024 में 7 लोगों को मिला। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है और यहाँ पे ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और नीचे में दिया हुआ है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कटेगा, ए माइनस बी बचेगा। अगर ये दोनों को हम लोग घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 0.27 माइनस 0.13 करेंगे, 0.14 आ गया आंसर। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2016 में। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। उनको असंगत चुनना है, जैसे दिया हुआ है I J G H, यहाँ पे है 9 10 7 8, यहाँ पे +1 हो गया, फिर यहाँ पे -3 हो गया, फिर यहाँ पे +1 हो गया। उसी तरह यहाँ भी है 5 6 3 4, +1 हुआ, फिर -3 हो गया, फिर +1 हो गया। यहाँ पे है 13 14 11 12, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है। इसमें है 15 16 17 18, +1 हुआ, लेकिन यहाँ पे प्लस फिर से +1 हो गया, लेकिन यहाँ पे तीनों में था -3 हो रहा था बीच वाला में, तो इसमें हो गया +1, यानी कि असंगत यही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन 3 में है। दिए गए कथनों पर विचार करना है और बताना है कि दी हुई जो धारणाएं हैं उसमें कौन सा कथन सही है। कथन दिया हुआ है, एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। अब धारणा दिया हुआ है कि धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है, ये तो जरूरी नहीं, ये ऑप्शन ये सेंटेंस गलत है, ये धारणा होगा ही नहीं। दूसरा में दिया हुआ गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता है, ये भी जरूरी नहीं, गरीब व्यक्तियों में भी होता है डायबिटीज, तो ना तो धारणा 1 कर रहा है और ना ही 2 कर रहा है, तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? इनसेट 1B को 1983 में शुरू किया गया था। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? इसका पोखरण परमाणु परीक्षा 2 का कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति था। और स्माइलिंग बुद्धा था। पोखरण परमाणु परीक्षण 1 में नाम था स्माइलिंग। यदि x² y² + 1/x² y² = 83 हो तो xy - 1/xy का मान क्या होगा? अगर x² y² + 1/x² y² = 83 है, तो xy - 1/xy = हो जाता है √n-1, तो n दिया हुआ है 83, 2 हो जाएगा यहाँ पे 2, √n-2, 83 - 2 = 81 आ गया, रूट हटाएंगे तो 9
नो आंसर हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने करवाया था। स्त्री केसर फूल में क्या होता है? एक स्त्री जनन अंग होता है। एक कालीन की लंबाई दिया हुआ है 20.5/2 मीटर है। इससे 4.1/2 मीटर की लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं? तो टुकड़ों की संख्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 45, 45/2। तो डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, डिवाइड अगर करेंगे तो 9/2 हो जाएगा। उसके बाद 45/2, ये उल्टा हो जाएगा, 2 से जाएगा, 9×5 = 45, 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है, सीमेंट में किया जाता है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? भीष्म साहनी ने लिखा है। एक कक्षा में 48 छात्र हैं। किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है, तो उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितना होगा? टोटल दिया हुआ 48 छात्र और उपस्थिति की संख्या है 3/8, तो उपस्थिति के निकल गया 18। अब अनुपस्थिति का निकालेंगे तो टोटल माइनस उपस्थिति का कर देंगे माइनस, तो आ जाएगा 0, 30 आ जाएगा हमारा सही आंसर। किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता 276 मीटर क्यूब है। अगर टंकी की त्रिज्या 21 मीटर हो तब टंकी की गहराई ज्ञात करें। वॉल्यूम दिया हुआ है 276। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्या बोला, बेलनाकार टंकी, यानी कि इसका हो जाता है वॉल्यूम πr²h = 276। 22/7, रेडियस दिया हुआ है 21। हम लोग को निकालना है हाइट, इसको काटेंगे 3 से। उसके बाद अब इसको काटेंगे, सबसे पहले 22 से ही काट देते हैं, 11 से काटते हैं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचा 1, 1 बचा, 11 1 11, वही फिर बचेगा 6, तो 11×6 = 66, 216 आ गया। उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 से 21, 6, 2 से काटेंगे 36, तो h = हो जाएगा 36/21। इसको फिर 3 से काटेंगे, 3 12, 3 7 21, अब आ गया 12/7। पॉइंट में कितना आ जाएगा, 7 के 7, सिर्फ 1.71 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में किया गया था। यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, ए है, फिर बी सी, ए बी सी डी, ए सी सी डी, बी सी डी। इसको 20 है टोटल, तो 5-5 में बांटेंगे, 1 2 3 4 5। कहीं पे मिस्टेक की है।
फिर हो जाएगा ना, 5 हो गया। अब यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पे बी ए हम लोग रखेंगे, यानी कि डबल ए फिर बी सी फिर डी। अब यहाँ पे हो जाएगा डबल बी ए डबल बी सी डी। अब यहाँ पे हो जाएगा डबल सी दिया हुआ है, ए बी डबल सी डी, फिर हो जाएगा ए बी सी, फिर यहाँ पे डबल डी, यानी कि हमारा हो जाएगा ए फिर डी बी बी फिर ए डी, ए डी बी बी ए डी, ए डी बी बी ए डी, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 15 ठो मेल है, बराबर है 20 महिला का। उसके बाद 30 पुरुष दिया हुआ है, यानी कि 30 मेल इज इक्वल टू हो जाएगा 20/15 गुना 30, यहाँ पे आ गया 40 महिला हो जाएगी। उसके बाद 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला, 12 महिला का निकालना है, ठीक है। तो 30 पुरुष इज इक्वल टू निकाले हैं 40 महिला प्लस 12 फीमेल। यहाँ पे हम लोग का निकल गया फीमेल 52, यहाँ पे निकला था 40, यहाँ पे निकला था 52। उसके बाद फॉर्मूला होता है M1D1 इक्वल टू M2D2। तो यहाँ पे M1 ले लेंगे 40 को, और कितना दिन में काम किया था? 26 दिन में। यहाँ पे हो जाएगा 20 महिला, 20 हो जाएगा 20। बीस गुने कितना दिन में काम किया था? 26। उसके बाद M2 हम लोग का हो जाएगा 52, D2 निकालना है 26, 2 से चला जाएगा, फिर ये 2 10 से चला जाएगा, यानी कि D2 आ गया 10 दिन। 10 दिन 5,000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। ये दोनों का अंतर इज इक्वल टू होता है PR² बाय 100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस R बाय 100। प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000, R हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10, 100 इंटू 100, 3 प्लस रेट दिया हुआ है 10/100। अब काटेंगे, यहाँ पे भी 4 जीरो, यहाँ पे भी 4 जीरो, ये पूरा खत्म हो जाएगा। नहीं, 1 जीरो बचेगा, 1 जीरो ये बचेगा, 5 जीरो था। उसके बाद यहाँ पे आ गया 50 गुने 110, 310/100, ये जीरो, ये जीरो, 31 बचे, कितना होता है? 5 के 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 155 सही आंसर हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल XYZ के परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है।
यदि एक्स वाई इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की लंबाई कितना होगा? दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक है पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। एक्स वाई दिया हुआ है 12, तो हम लोग को फाइंड करना है ये वाला साइड फाइंड करना है। तो हो जाएगा 48/24, ये परिमाप दिया हुआ है। 48 ट्रेंगल पी क्यू आर का है, इसका तो निकालना है, तो पी क्यू बटे इसका दिया हुआ 12, 12 दूनी 24, 2 24, तो पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा, आंसर सही हो जाएगा। दो संख्याओं का मासपा 6 है और उनका एलसीएम है 84। यदि दोनों संख्याओं में से एक 42 है तो दूसरी संख्या कितना होगा? L इंटू एच इज इक्वल टू होता है 1 पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो एलसीएम दिया हुआ 84 इंटू एच है 6, पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है, तो 42 84 यानी कि 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा। किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्रपातांक 43, 44, 65, 41, 53, 65 एवं 62 है। इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? बहुलक वो होता है जिसमें मतलब जो ज़्यादा बार आया हुआ रहता है ना, वही बहुलक हो जाता है। तो 65 2 बार आया हुआ है, बाकी सब एक एक बार आया, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा 65। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितना होगा? इधर सफल रेशियो असफल, तो सफल छात्र है 60%, तो असफल हो जाएगा 40%। उसके बाद काटेंगे इसको, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ असफल होने वाले छात्रों की संख्या है 240, इसका दिया हुआ है 240, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 80, तो इसका 8 3 24, 240 सही आंसर हो जाएगा। हम लोग को निकालने पड़ा सफल होने वाले छात्रों की संख्या, तो सफल आ गया, सफल होने वालों की टोटल संख्या है 240। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष यूएस का डॉलर 12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीब देश कहा जाता है। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जेम्स गोसलिंग। भौतिकी का कौन सा भाग द्रव के गुणों से संबंधित है? द्रव स्थैतिक हो जाएगा सही आंसर। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों किस वर्ष में भाग लिया था? 1900 में सबसे पहली बार भाग लिया था। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिधि कितना होगा? एरिया दिया हुआ 154, का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 154 22/7, रेडियस निकालना पड़ेगा तो 154, तो 22 से हम लोग काटेंगे, 7 बार से चला जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 7। अब बोला है वृत्त का परिधि, परिधि का होता है 2πr, तो 2 × 22/7 × 7, यह आ गया 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था?
ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे फहराया गया था? कोलकाता में फहराया। टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, होल स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 25। टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा यहाँ इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा होता है 1 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 2 उधर चला जाएगा, 25 में 2 27 इज इक्वल टू 23 आया। अब निकालने बोला है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, इतना इज इक्वल टू हम लोग का आया 23 प्लस टेन सिक्सटी डिग्री का मान होता है √3, यहाँ पे स्क्वायर है तो सिर्फ 3 आएगा, 3 दूना 6 और हमारा शेष हो जाएगा 29। RTI अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? ये हो जाएगा अक्टूबर 2005 में। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पाकिस्तान का। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। हम लोग बड़ी संख्या को ले लेते हैं। बड़ी संख्या को ले लेते हैं x, छोटी संख्या को ले लेते हैं y। उसके बाद बोला है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6, भागफल 6 आया और शेषफल के रूप में 5 आ गया। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है, यानी कि x माइनस वाई दिया हुआ 1540, तो यहाँ पे हो जाएगा x से फॉर्मूला होता है एक, उसको पहले बता देते हैं ताकि याद रहेगा। फॉर्मूला होता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा कौन हो जाता है? तो भाज्य जो है ये हो जाएगा हमारा भाज्य x हो जाएगा प्लस भाजक हो जाएगा y इंटू भागफल हो जाएगा 6 प्लस शेष हो जाएगा 5। x इज इक्वल टू 6y प्लस 5 आ गया। अब यहाँ पे दिया हुआ था x माइनस वाई इक्वल टू 1540 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1540 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू बैठा सकते हैं 6y प्लस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 1540। 6 में 1 गया 5y हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1535। अब y इज इक्वल टू हो जाएगा
1535 होगा। y इक्वल टू हो जाएगा 5 तिया 15 307। छोटी संख्या ज्ञात करने बोला था, छोटी संख्या को हम लोग y माने थे, छोटी संख्या आ गया 307 सही आंसर हो जाएगा। नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये उड़ीसा से संबंधित है और ये जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 के 0 हाथ बाकी 6, 15 के 15 6 210 -30 प्लस 17 और 9 26 210 -4 आ जाएगा 206 आंसर। n का मान निकालना है, √3 n इज इक्वल टू 729 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3n/2 इज इक्वल टू 3 का 6 का पावर हो जाता है 729। उसके बाद ये जो बेस अगर सेम रहता है तो बेस हट जाता है, तो n/2 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू आ गया हमारा 12। 5 विद्यार्थी एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सुनील और सुस्मित के बीच में सुमित है, श्वेता के बाईं ओर सुषमा है। सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। सुमित के ठीक बगल में दाहिनी ओर कौन बैठा है? कितना जन है? 5 जन है। 5 लोग का बनाते हैं और पांचों का पांचों सेंटर की ओर देख रहा है। अब बोल रहा है कि सुनील और सुस्मित के बीच में सुमित है। अगर सुनील को हम लोग यहाँ रखते हैं और सुस्मित को हम लोग यहाँ रखते हैं, तो सुनील और सुस्मित, तो सुनील और सुस्मित के बीच में है सुमित। इसका 2 फिगर बनेगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे भी सुस्मित हो सकता है और सुनील यहाँ पे भी हो सकता है, इसलिए और एक तो फिगर बना देते हैं। यहाँ पे हम लोग सुनील यहाँ रखे, यहाँ पे सुस्मित को रख देंगे। सुस्मित को रख देंगे और यहाँ पे सुनील को रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा सुमित। उसके बाद बोल रहा है कि श्वेता के बाईं ओर सुषमा है। श्वेता के बाईं ओर सुषमा है। सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। बोला है क्वेश्चन कि सुस्मित और सुषमा, यानी कि सुस्मित और सुषमा जो है एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, तो सुषमा यहाँ पे हो जाएगा। तो सुस्मित यहाँ पे है, ये बगल में नहीं बैठा है, तो सुषमा यहाँ पे हो सकता है। सुमित के ठीक बगल में दाहिनी ओर कौन बैठा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे पहले हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। उसके बाद बोला श्वेता के बाईं ओर सुषमा है। अगर हम लोग श्वेता को यहाँ रखते हैं तो क्या ये बाईं ओर हो रहा है? सुषमा बोल रहा है श्वेता के बाईं ओर सुषमा है, तो श्वेता के बाईं ओर सुषमा हो रहा है, ये सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले श्वेता हो जा रहा था, ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें हम लोग लेके चलेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित के ठीक बगल में दाहिनी ओर कौन बैठा है? सुमित के ठीक बगल में दाहिनी ओर सुनील बैठा है। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं?
उस टाइम 2020 में 164 था, ठीक है। अब 2024 में 2024 तक का डेटा आया है, 2024 का डेटा है 166 सदस्य। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दिया हुआ है। यहाँ पे कथन है, कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती हैं, सभी बुद्धिमान इंजीनियर होती है, इंजीनियर है। अब सेंटेंस बोला कुछ महिलाएं इंजीनियर है, तो क्या ये सही है? कुछ महिलाएं, महिलाएं यहाँ भी 50 है, महिलाएं यहाँ भी 50 है, इंजीनियर यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, बुद्धिमान बुद्धिमान बन रहा है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सभी इंजीनियर बुद्धिमान है। इंजीनियर का यहाँ पे 50 है, तो 50 से 100 नहीं बन सकता है, ये निष्कर्ष गलत हो गया। सिर्फ 1 पालन करता है, ऑप्शन 2 सही। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY को वर्ष डैश में शुरू किया गया था। क्वेश्चन पूछ रहा कब शुरू किया गया था? 2003 में शुरू किया गया था। साइन 23 डिग्री प्लस cos 71 डिग्री cos 67 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा, कितना बराबर हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1, जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। एक बैंक किसी व्यापारी को कितना रुपये की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है। यहाँ कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज निकालने बोला। साधारण ब्याज इज इक्वल टू होता है PRT 100। प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,050, R दिया हुआ है 5, टाइम दिया हुआ है 5 साल के लिए, ये लिया। अब इसको गुना करेंगे 25, यहाँ पे आ गया 25, इतना 25 बचे 125 के 5 हाथ बाकी 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 62 के 2 हाथ बाकी 6, 25 के 25, 25 और 6 31, 2500, 2500 से किसमें? ऑप्शन 2 में। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 3√2 + 2 × 3√2 - 2, तो इतना इज इक्वल टू हो जाएगा 3√2, ये दिया हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है इज इक्वल टू, यहाँ पे का हो जाएगा इज इक्वल टू का 13 + 15 है, यहाँ पे आ गया 9 में 2 - 4, का को हम लोग का सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 13 + 15 तो 18, 18 में 4 14, 14 गुने 13 + 15, 14 42 के 2 हाथ बाकी 4, 14 14 14 और 4 18, 182 + 15 हो जाएगा 197। इतना इज इक्वल टू 9 है, तो इतना इज इक्वल टू कितना होगा? x + 1/x इज इक्वल टू 9 है, तो x² + 1/x² का होता है
9 का स्क्वायर माइनस 2 तो हो जाएगा 79। सही आंसर 79। नीचे देखिए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें से हो जाएगा 1 2 3 4 4 दूनी 8, इसमें हो जाएगा 8। अब ये दोनों फिगर को यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ से एक निकल रहा है और यहाँ पे एक हो जाएगा। टोटल हमारा हो जाएगा 8 8 16, 16 और 2 18। यहाँ से जोड़ेंगे तो 2 निकलेगा, तो टोटल हो गया। इक्वेशन दिया हुआ है P इंटू क्यू का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, यानी कि हो जाता है P क्यू का पुत्र है। P जो है क्यू का पुत्र है, माइनस है पत्नी का, क्यू एस की पत्नी है, क्यू एस की पत्नी। हम लोग ए त्रिभुज को लेते हैं मेल और सर्कल को लेते हैं फीमेल। अब यहाँ पे ऑप्शन देखना है कि कौन सा सही है। यहाँ पे बोल रहा है क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता है, नहीं गलत है। पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री नहीं। एस क्यू की पत्नी है, एस क्यू की पत्नी है, एस जो है क्यू की पत्नी है नहीं, पति है। एस पी का पिता है, एस पी का पिता है, ये सही हो जाएगा। कथन दिया हुआ उसका निष्कर्ष निकालना। परीक्षा में सफलता का एक कारण नियमितता है, मतलब रेगुलर, मतलब डेली पढ़ने से परीक्षा में सफल होता है। कुछ अनियमित छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, ये भी होता है। सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? निष्कर्ष बोला कि सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। यहाँ पे लेकिन बोल रहा है कि कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। केवल 2 पालन कर रहा है। इसमें बताना है कि कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी ये दर्शा रहा है कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। 22 और 19 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 41, सही आंसर हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उस संख्या का चयन करें जो शेष संख्याओं से भिन्न है। तो ऑप्शन में इतना बड़ा बड़ा संख्या है, इसको भिन्न कैसे निकालेंगे? इतना अगर बड़ा संख्या आ जाए तो सबसे पहले हम लोग ऐड करके देखेंगे। तो ऐड करो, 5 2 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 7 यह आ गया 23, 6 3 9, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 4 25, 7 9 5 14, 14 6 20, 20 और 3 23, 5 6 11, 11 3 14, 14 और 7 14 और 7 हो गया 21, 21 और 2 23। तो यहाँ पे भिन्न कौन सा हो गया? ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा भिन्न। असंगत चुनना है, बाघ, गाय, हिरण, तेंदुआ। इसमें असंगत हो जाएगा गाय। बाघ, हिरण और तेंदुआ जो है जंगली जानवर है, लेकिन गाय हमारा पालतू जानवर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, अगर 90 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आ रहा 18। अब यही कॉलम में 25 को 7 से माइनस करेंगे तो आ रहा 18। उसी प्रकार 120 जो थर्ड कॉलम में करेंगे, उसके बाद 120 डिवाइड करेंगे 6 से तो आ रहा है 20, ठीक है। उसके बाद 30 को माइनस करेंगे 10 से तो आ रहा है 20।
ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसमें भी इक्वल आ गया, इसमें भी बराबर आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, 80/4 करेंगे, कितना आ जा रहा है, 20 आ रहा है। तो कितना करेंगे जो 20 आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन देखना है, 26 को 6 में माइनस करेंगे तो 20 आएगा, 26 - 6 20, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 26, यहाँ पे हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनें जिसमें युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्दों के बीच है। कैट का संबंध है म्याऊ से, उसी प्रकार डक का संबंध हो जाएगा क्वेक से। इसी कूट भाषा में इंटरेस्ट को ये लिखा हुआ है, तो उसी कूट भाषा में रिमेंबर को क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट को लिखा हुआ है TSEREI, ये हो जाएगा पूरा अपोजिट, ये इसका अपोजिट, एन यहाँ पे आ रहा है, एस यहाँ पे, ई टी यहाँ पे, और आर यहाँ पे। इसी प्रकार रिमेंबर को बोला है। लास्ट वाला फर्स्ट में आएगा और ये लास्ट में जाएगा, तो आर आर किस में है, आर आर सिर्फ इसमें आ रहा है, पूरा कंप्लीट करने का जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा, तो तीनों को जोड़ दो, 20 + 16 + 33 इक्वल टू 3 6 9 3 और 1 4 4 और 2 6 69 आया। अब इसको जोड़ के देखते हैं, 27 + 19 + 27, 3 12 12 और 7 19 के 9 और बाकी 1 2 1 3 2 5 और 1 6 69 आ गया इसमें भी, यानी कि यही पैटर्न फॉलो करेगा। 22 प्लस यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, प्लस 15 69 आ रहा है। अब जोड़ेंगे, 2 5 7 7 और 2 और 1 3, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, 9 में 7 2, 6 में गया 3 तो 3, 32 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सीरीज दिया हुआ है 2 6 12 20 20, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 6 6 12 12 8 20, यानी कि फिर यहाँ आ जाएगा 4 तो 4 तो 10, यहाँ पे 12, तो 20 और 10 30 और 12 42, 30 और 42 आ जाएगा, ऑप्शन 4 में है। उस विकल्प को चुनें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी से संबंधित है। यहाँ पे 25 को का डिफरेंस हो, 25 और 16 का डिफरेंस 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 41 को अगर 9 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा, तो 32 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सीरीज दिया हुआ है 8 27 64 125 216, यहाँ पे है 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 7 का क्यूब, 7 का क्यूब हो जाता है 343, हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अक्षर समूह के एक में दो आसान अक्षरों के बीच कुछ अक्षर लुप्त हैं और वे अवरोही क्रम में हैं, उस अक्षर समूह को चुनिए जो लुप्त है। सही आंसर हो जाएगा VQMGH।
बच्चों की एक पंक्ति में कशिश बाएं से 5वें और मोना दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब वे आपस में स्थान बदल लेती हैं तो कशिश बाएं से 13वीं हो जाती है, तब मोना का स्थान दाएं से कौन सा होगा? कशिश बाएं से 5वें स्थान पर है, 6ठा स्थान पर है कशिश। उसके बाद नहीं, कशिश बाएं से 5वां स्थान है, 5वां स्थान। तो मोना दाएं से 6ठे स्थान, दाएं से 6ठा स्थान है। अब दोनों एक दूसरे से अगर बदल लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा मोना, यहाँ पे आ जाएगी कशिश। और कशिश बदलने से कशिश बाएं से 13वीं हो जाती है। कशिश जो है बाएं से 13वीं नंबर में हो जाता है। अब निकालेंगे हम लोग टोटल। तो टोटल इज इक्वल टू दिया हुआ है कशिश का बाएं से 13 प्लस इधर यहाँ पे है 6 -1 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर का कितना आ जाएगा 13 6 19 में चला जाएगा तो 18 बचेगा। ठीक है, 18 बचेगा। उसके बाद बोला कि मोना का स्थान दाएं से कौन सा होगा? बदलने पर मोना का स्थान दाएं से क्या होगा? तो अगर 18 टोटल आया और इसका था 13, टोटल आया 18, तब मोना का निकल जाएगा 18 -5 +1 तो आ जाएगा 5 -4 14 आ जाएगा, 14वां स्थान हो जाएगा। क्रोध का संबंध है रोष से, उसी प्रकार नमी का संबंध हो जाएगा बौछार से।